नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आखिर बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा? सिंहासन में हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग आपके सामने। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के मिशन पर निकल गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को फिर आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा है। आरजेडी राज में गरीबों के हक पर डकैती होती थी, ये लोग पशुओं का चारा भी खा जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को और आरजेडी को निशाने पर लिया है। उन्होंने आगे कहा, नौकरी के नाम पर जमीनें ली गईं। ईडी गठबंधन गरीबों को लूटने आया है। इंडी गठबंधन से सावधान रहने की जरूरत है, ये साफ तौर पर कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इंडी गठबंधन गरीबों को लूटने के लिए आया है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर हैं, स्टार प्रचारकों में से एक हैं और योगी आदित्यनाथ महागठबंधन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा, आरजेडी राज में गरीबों के हक पर डकैती होती थी, ये लोग पशुओं का चारा भी खा जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौकरी के नाम पर इन लोगों ने जमीनें ली हैं। इंडी गठबंधन गरीबों को लूटने के लिए आया है। इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वो गरीबों को लूटेंगे। बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। लेकिन बिहार के चुनाव में एक तरफ जहां स्टार प्रचारकों ने धुआंधार रैली शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अपराध भी चुनाव के दरमियान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बिहार चुनाव से पहले बिहार एक बार फिर से गोलीकांड से दहल। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा में एक और वारदात हुई। जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई, जिसने पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया है। इस घटना ने न केवल मोकामा बल्कि पूरे बिहार के चुनावी माहौल को गरमा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा में एक और सियासी वारदात सामने आई। मोकामा एक बार फिर से गोली की आवाज से दहल गया। जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप सीधे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगे हैं। यह घटना मोकामा के डगर इलाके में उस समय हुई जब दोनों पक्षों के उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। सवाल यह कि क्या बिहार में चुनाव केवल मतों की लड़ाई रह गई है या फिर अब बाहुबली की ताकत भी चुनावी रणनीति बन रही है? हालांकि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 सालों में सुशासन देने का दावा करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती हैं, क्योंकि आरोप सीधे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू होती चली गई। दुलार चंद यादव को गोली लगी और मौके पर ही दुलार चंद यादव ढेर हो गए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहु हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है, अब सबके सामने आ गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन
लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है, और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। वोटिंग से ठीक पहले इस तरह से एक बड़ी घटना को अंजाम देना, और इस समय पूरे बिहार में आचार संहिता है, और ऐसे खुले आम हथियार लेकर घूमना आचार संहिता में, यह भी कई सवाल खड़े कर गया है। मोकामा की घटना को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस अब सुरक्षा बढ़ाने और जांच तेज करने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा और बाहुबलियों का प्रभाव अब बिहार की राजनीति का हिस्सा बन चुका है? क्या वोटों की जंग अब हाथापाई और गोलीबारी तक पहुंच गई है? मोकामा के इस गोलीकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि चुनावी केवल अगर हम बात करें तो मतों की नहीं, सुरक्षा और कानून की सवाल की लड़ाई भी बन चुकी है। इस खबर की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर पर चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अनिकेत झा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश पासवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू, और देव ज्योति, प्रवक्ता वीआईपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अनिकेत झा जी, वोटिंग से ठीक पहले, कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले इस तरह की वारदात, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का ही सवाल बनेगा। ऐसे में लोग वोट करने के लिए निकले कैसे? पूरे प्रदेश में आचार संहिता है और ऐसे एक वीआईपी हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये घटना दुखद है। किसी की भी हत्या, कोई भी व्यक्ति रहे, किसी की भी हत्या किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, चाहे चुनाव का अवसर हो या कोई भी चीज। तो लोकतंत्र का पर्व है। यहाँ पर जो ये घटना घटी है, तो चाहेंगे जो भी स्थानीय प्रशासन है, चुनाव आयोग है, जो भी है, सब लोग इसकी जांच करें और जो भी दोषी इसमें है उसको जल्द से जल्द पकड़ करके और एक मैसेज देने का काम करें। इस प्रकार की घटना जो भी व्यक्ति, जो भी इसको अंजाम देने का काम करेंगे, इस पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए। कहीं से भी इस पर, मुझे लगता है कि इस पर कोई भी व्यक्ति इस पर पक्ष नहीं रख सकता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, भीड़ थी, भीड़ ने उकसाया, किसकी गाड़ी तोड़ी गई, किसने गाड़ी चलाया, क्या हुआ, इस पर ज्यादा हमें लगता है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। चुनाव का समय है और इस समय में खास करके जनता के बीच में यह विश्वास बना करके रखने की जिम्मेदारी है कि यह आपका पर्व, यह आपके अधिकार का समय है। जिस समय में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो जनता का घर से निकल करके वोट देने का काम है। और इस समय में कहीं भी इस प्रकार की अगर अराजकता होती है तो हम समझते हैं कि इसको जल्द से जल्द नियंत्रण करना और बिना किसी पक्षपात का इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अब ये घटना क्यों हुई है या क्या वो पूरा मामला था? अनिकेत झा जी, आप कह रहे हैं बिना किसी पक्षपात के इस मामले की जांच करेंगे, लेकिन विपक्ष ये बात नहीं कह रहा ना। विपक्ष कह रहा है जिस जंगल राज की बात बिहार में हो रही है वो जंगल राज तो मौजूद ही है। कहां खत्म हो गया वो जंगल राज और कहां गायब हो गया वो जंगल राज? कौन से सुशासन की बात हो रही है और कौन से भय मुक्त माहौल में चुनाव कराने की बात हो रही है, जब चुनाव से चंद दिन पहले गोलियां चलाई जा रही हैं? नहीं विवेक जी, हमने कहा ना कि ये हमारा पक्ष है। अब इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, ये हर व्यक्ति का अपना अपना है। ये अब कहीं कि वो जंगल राज वापस आ गया, हथियार लेकर के घूम रहे हैं, ये कहीं से भी हमने किसी को हथियार नहीं दिया। सरकार के द्वारा हथियार किसी को नहीं दिया गया है जो आप जाकर के गोली चले। और जहां तक बात रहा ये घटना क्यों घटी है, तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा तो इसमें दोषी कौन था और किसी को भी बचाने का काम नहीं किया। जी, आरजू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू खान जी, देखिए, जब सत्ता के लोग ही जब संरक्षण दे रहे हैं बाहुबलियों को, तो लिपापोती तो होगी ना। ये कहते हैं हथियार नहीं दिया गया, और जो दुलार चंद हैं उनके भतीजे का खुद आया हुआ है स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि हथियार मांगा अपने सुरक्षा कर्मियों से और अनंत सिंह ने खुद गोली मारी, उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से आपने संविधान में संशोधन करके आनंद मोहन को निकाला, किस लिए निकाला था? पप्पू पांडे, हुलास पांडे, अनंत सिंह, ये सब लोग कौन हैं? सत्ता संरक्षित अपराध करने वाले लोग हैं। अब बताइए, एसआई की सिवान में गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और ये मौन बैठते हैं। बात करते हैं जंगल राज की, शर्म नहीं आता? जिस प्रदेश के अंदर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीन खोदी जाती है, जमीन के बाद स्केलेटन यानी कंकाल निकलता है, और कंकाल मिलने के बाद भी अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है और उस बच्ची को बरामद नहीं किया जाता है, और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जिस खेमका जी के पुत्र की हत्या 2018 में हाजीपुर में कर गई, ऐसे ही प्रवक्ता लोग आते थे
प्रदेश के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो आते थे और कहते थे कि यहाँ सुशासन का राज है, लेकिन 2025 में फिर उनके पिता की हत्या कर दी जाती है और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम निष्पक्ष बात करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। मैं कहता हूं यहां से लेकर दिल्ली में बैठी हुई सरकार दोनों लीपापोती कर रही है और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिहार प्रदेश में जनता का जो है, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का इकबाल समाप्त हो चुका है। और आपने वो दृश्य नहीं देखा क्या? आपने दृश्य देखा होगा, इनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनको खदेड़ा जा रहा है, श्रवण कुमार को खदेड़ा जा रहा है, बचौल जी को खदेड़ा जा रहा है, संगीता कुमार को खदेड़ा जा रहा है, आपको नीतीश जीवेश मिश्रा को खदेड़ा जा रहा है। बिहार प्रदेश में जनता ने इनके खिलाफ बिगुल फेंक दिया है और बगावत के सुर में है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बाहुबलियों का सहारा लेके इस आचार संहिता में लेके डायरेक्ट पिस्टल गोली मारते हैं और गोली मारने के बाद ये है 2025 का भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का चेहरा कि वो अपराधी लगातार बाइट दे रहा है। 200 राउंड गोलियां चलाता आज की है। तारीख में आरजू खान जी, अगर आप आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध है, तो आपका 20 साल भी सत्ता संरक्षित अपराध रहा, आप इसे भी कबूल कर रहे हैं। आपने भी 20 साल जंगल राज ही दिया, जिसको आज भी जो ये अलायंस है, एनडीए अलायंस, वो लगातार इस बात को कोट कर रहा है। तो आप ये स्वीकार करें कि उस समय भी जो अपराध था वो सत्ता संरक्षित था, सत्ता पोषित था। सांडिल्य जी, जब लोगों के पास उपलब्धियां नहीं रह जाती हैं ना, तो अपने बदनुमा चेहरे को, राजनीतिक जो उनका चेहरा उसको छिपाने के लिए, कंबल से ढकने के लिए वो 20 साल और 40 साल पीछे जाते हैं, क्योंकि इनकी उपलब्धियां नहीं है। हम कहते हैं 2005 से लेके 2024 तक का जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट है वो निकालिए। क्राइम में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का सरकार और दूसरे नंबर पे जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार प्रदेश में है। उसके बाद भी हम इनको आईना दिखाएं। वो योगी आदित्यनाथ जी आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कि उनका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश में पूरे देश में, और दूसरा स्थान क्राइम में है बिहार प्रदेश का। वो लोग हमको बताएंगे, वो हमको बताएंगे। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 70,000 बिहारियों की हत्या हो चुकी है। और आप मैच करा लीजिए 1990 से 2005 तक, जबकि झारखंड हमारे साथ संयुक्त था। उसके बाद फिर देखिए 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार। तब एफआईआर रिपोर्ट कहां होते थे? तब 1 लाख शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। बहुत सारी चीजें, छोड़िए आरजू खान जी, बहुत पीछे जाने पर बहुत सारी चीजें गड़े मुर्दे खोद के निकालने पड़ेंगे। वही तो हम नहीं चाहते हैं, वही तो हम नहीं चाहते हैं। ये भी अतीत में जाएंगे, हम इनका जबान पकड़ के वर्तमान में। अनिकेत झा जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं? अविनाश जी, देवज्योति जी आपके पास आ रहे हैं। अनिकेत झा जी, रोजगार पे आरजू खान जी ने अभी फटाफट नाम गिना दिया। आरजू खान जी ने अभी फटाफट नाम गिना दिया। अनंत सिंह जी कुछ दिन पहले इनकी पार्टी में भी थे, बहुत अच्छे लगे, टिकट इन्होंने ही दिया, कि धनपत्नी को टिकट उन्होंने दिया। इन्होंने जो नाम गिनाना शुरू किया आनंद मोहन जी का या किसी का भी, रीतलाल यादव जी का नाम छूट गया इनसे, वो भी नाम गिन ले। मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का नाम छूट गया इनसे, वो भी नाम गिन ले। सत्ता को संरक्षण दे करके, सत्ता में रह करके अपराधियों को संरक्षण दे करके हत्या करवाना, लूट करवाना, ये इनकी पार्टी की फितरत रही है। जब तथाकथित बिहार की मुख्यमंत्री के भाई के द्वारा एक महिला का, एक नाबालिग से गाड़ी उतार करके शादी ब्याह में यूज करके गाड़ी में चढ़ा, वापस शोरूम में चढ़ा दिया जाता है, तो ये रहने दें। इनके मुंह से वो बातें अच्छी नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का आतंक लोगों ने देखा है, लेकिन सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर का है ना। अनिकेत झा जी, अविनाश पासवान और देवज्योति जी, अविनाश पासवान और देवज्योति जी, सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। अभी भी आप लोग अपने अपना 20 साल करते रहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल है। ठीक है अविनाश पासवान, ठीक है अविनाश पासवान, फिर देवज्योति जी। 20 साल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिहार को सुशासन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए। भाई के माहौल में कैसे चुनाव होगा? मैं से पूछ रहे सवाल? जी अविनाश जी, दोबारा रिपीट करेंगे? मैं सुन नहीं पाया था थोड़ा। मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो है ना। भाई के माहौल में वोटर घर से बाहर कैसे निकलेगा, आपको वोट कैसे करेगा? नहीं, वोटर्स तो निकलेंगे और वोटर्स चुनेंगे भी इस बार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी रही है क्राइम और करप्शन को लेकर, वो जीरो टॉलरेंस की रही है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से यह अश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर ये हुआ है, घटना तो हुआ, ये फैक्ट है, लेकिन किसने किया और क्या किया है, ये सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सब कुछ बकायदा एफआईआर दर्ज होगा। अभी जैसा कि मैं सुन रहा था, अभी रिसेंटली मैंने स्टेटमेंट सुना पुलिस अधिकारी का, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं आया एफआईआर के लिए। जैसे ही एफआईआर के लिए एप्लीकेशन आएगा हमारे पास, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर जब लॉन्च होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और बकायदा बिल्कुल निष्पक्षता से, बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ
क्योंकि हमारा यही टॉलरेंस रहा है, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन होगा और बकायदा जो भी इस पे है उनके लिए सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी से हो चाहे विपक्ष पार्टी से हो, मैं आपको एक बात सही से बताना चाहता हूं और बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बिल्कुल ही अश्योरेंस के साथ बताना चाहता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल बात रूल ठीक ऑफ है, लॉ आप फॉलो दावा करते कर रहे हैं हैं हम जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, लेकिन जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी है, सघन जांच है, कैमरा तैनात है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जांच चल रही है, ये हथियार लेके लोग कैसे घूम रहे हैं भाई? देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक वो रहा है कि क्राइम और जो है ना वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। व्हाट बेस्ट कैन वी डू इज वी कैन कंट्रोल इट। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कुछ हो जाता है उसके बाद हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जो भी अक्यूज्ड है, जो भी तो गिल्टी फाउंड होंगे, उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। यही बात वो हम आरजेडी और कर सकते कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, यही बात आरजेडी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई जो हो गया उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, हमें दोबारा मौका दीजिए। तब तो आप सिविलाइजेशन की बात नहीं करेंगे, तब आप जंगल राज की बात करेंगे। बात आज की है और आज के मुद्दे की बात है कि जो कल हुआ बिल्कुल ही घिनौना था, बिल्कुल ही निंदनीय था। इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ऐसे माहौल में ऐसा कुछ हो रहा है। बट मैं आपको ये बता दूं कि हमारी पॉलिसी हमेशा जीरो टॉलरेंस की रही है क्राइम और करप्शन को लेकर, और इसका बिल्कुल निवारण होगा। लेकिन मुद्दा ये ठीक है ना देवज्योति जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देवज्योति जी। देखिए, आज बिहार में हम लोग 2025 में खड़े, सिर्फ अति पिछड़ा और पिछड़ा को ही टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम लोग भी पता लगा चुके हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग को कोई बड़ा चैनल जो है दिखाता ही नहीं है, हमारी बात को रखता ही नहीं है। यहाँ सिचुएशन है, अभी आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ एनडीए का, बीजेपी का, जिसको हम लोग कहते हैं बड़का झूठा पार्टी और भारत जलाओ पार्टी। उसमें कहा गया कि हम इतना करोड़ नौकरी देंगे। साहब, 50% स्ट्रेंथ में आप काम कर रहे हैं। पुलिस की वैकेंसी कितना है? 2,29,000 स्ट्रेंथ है। 50% में आप काम कर रहे हैं। जो सरकार वो 50% पुलिस का स्ट्रेंथ को नहीं भर पाया, वो आके यहाँ बोल रहा है कि हम पुलिस को जो है हम लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अब बताइए, स्ट्रेंथ आपका 2,29,000। सोचिए, आप स्टूडियो में है विवेक जी, आप स्टूडियो में आपके पास कैमरामैन का 3-4 का जरूरत है और एक कैमरामैन से काम कर रहे हैं, आप एक एंकर से काम कर रहे हैं। क्या आपका स्टूडियो नॉर्मली चलेगा? क्या अब नॉर्मली रहेगा? और आप बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे तो 1.5 करोड़ ये देंगे तो 4 करोड़ नौकरी देंगे। हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी बांट के पटना के गांधी मैदान में इतिहास रचा, जहां जेपी का आंदोलन भी गवाह है, जेपी का आंदोलन भी हुआ था। आप ये कहिए कि पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए। इसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको सरकार बनाने का, आपको जदयू का जो है मैंडेट दिया था महान जनता। 71,000 हत्या एनडीए की सरकार में, 71,000 हत्या तो हमको नहीं लगता है छोटी मोटी हत्या का नहीं है ये आंकड़ा जो है 71,000 जो आंकड़ा है हत्या का। तो दूसरी चीज है कि अब सब केस में एक्यूटल, AK-47 में अभी आनंद सिंह जी पकड़ा के जेल में थे, इनको सब केस में माफ हो जाता है। ये लोग कैसे माफ करा लेता है पता नहीं चलता है। इनको कोर्ट जो है बरी कर देती है, कोर्ट छोड़ देती है। वही एक सरकार जो है, जब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट में ये चुनाव लड़ने हैं, AK-47 रख के जो है, एक कौन है लिपि मैडम थी, हमको याद नहीं आ रहा है कि अब तो दिखती नहीं है, टीवी में पहले खूब दिखती थी, IPS, उन्होंने जाके जांच करके पकड़ के AK-47 लाया, इनको जेल में भेजा। अब फिर जब सरकार गिरने की बात आई, भाग गए जदयू के साथ। हम ये नहीं कर रहे हैं, अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का कोई कास्ट नहीं होता है, लेकिन मैं ये बिहार की जनता आप ये जानना कह रहे चाहती हैं है कि अपराध को संरक्षण बिहार की सरकार दे रही है, और कौन नहीं दे रहा है बताइए ना। अनिकेत झा जी इसका जवाब। AK-47 में संजय दत्त जैसे लोग को जो है इतना साल लग गया जेल के अंदर रहने में। ये कौन सा ज्योतिषी विद्या जानते हैं, काला जादू जानते हैं कि तुरंत निकल के जेल से बाहर निकल के चुनाव लड़। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास, अनिकेत झा जी जवाब देंगे इस पर। अनिकेत झा जी, मुझे लगता है अब तक आवाज नहीं आ रही, तो मुझे लगता है इस पर अविनाश पासवान जवाब दे दे, फिर मैं आरजू खान आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए बार बार ये आज के मैनिफेस्टो में जो ये बात कर रहे थे, हम आपकी तरह ये नहीं कहते हैं सर कि
हम हर घर के हर मतलब घर मतलब 2.5 करोड़ परिवार हैं इसमें और हर सभी को सरकारी नौकरी दे देंगे, इस तरीके की बेबुनियादी बातें नहीं करते। हमने कहा कि 1 करोड़ रोजगार देंगे जिसमें कि सरकारी नौकरी इंक्लूडेड होगी, हमने ये कभी नहीं कहा है। और इतनी पोटेंशियल है स्टेट के पास और उसके बकायदे हमारे पास आंकड़े भी हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा रूल ये लगाते हैं कि निकल जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसकी तरह ट्रायल होता है। उसके बाद में आप देखिए जैसे एफआईआर लॉज होता है, अनंत सिंह जेल में थे जब एफआईआर लॉज हुआ उनके अगेंस्ट में, जब प्राइमा फेसी पाया गया कि ही माइट बी गिल्टी, ही माइट बी द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम इज करेक्ट, तो उनको अंदर किया गया, वो जेल में बकायदा थे। और जब ये लगा कि हाँ नाउ ये बाहर आके अब एविडेंस के साथ विटनेसेस के साथ टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको बाहर बेल के ऊपर लाया गया, लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई भी केस प्रूव नहीं हो पाया। दैट इज ये न्याय व्यवस्था। अब क्या आप इस पे सवाल उठाना चाहते हैं तो आप, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हमेशा से ये अनिकेत झा रहा, कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद आरजू खान आपके पास आ रहा है। अनिकेत झा, देखिए अभी वीआईपी के प्रवक्ता ने कहा कि पिछड़ा और दलित को टारगेट करके ये किया जा रहा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु पासवान जी, और समाजवादी के प्रवक्ता ने ऑन एएनआई उनके डिबेट में उनसे क्या कहा, ये जरा सुनिए। ये आवाज ऐसे नहीं आ पाएगी, आप वर्बली बता दीजिए उन्होंने क्या कहा है। उस प्रवक्ता ने कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी से, कि डॉक्टर पासवान जिस दिन हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाओगे, अंग्रेजी में गिटर पिटर करोगे ना, इनकाउंटर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा। और इस पर टीवी में जो एंकर हैं वो कह रही हैं हाँ हो जाएगा, नेशनल टेलीविजन पर, और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ ना बोलूं। ये इनकी फितरत, ये इनकी मानसिकता है दलितों के प्रति, ये इनकी फितरत, ये इनकी मानसिकता है अति पिछड़ा के प्रति। और ये हमें कह रहे हैं जो अपराध हम करा रहे हैं सत्ता को संरक्षण दे करके, इन पर शोभा नहीं दे रहा है। जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने दल को छोड़ करके मौर्या होटल से 2020 के चुनाव में वॉकआउट कर जाते हैं, वो हमें जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन और जनता के हित में काम करना क्या होता है हमें बिल्कुल ना बताएं। ये इसी कमरे में बैठ करके बाबा साहब अंबेडकर का फोटो अपने पीछे रखे हैं, लेकिन इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी ने किस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तस्वीर का अपमान किया, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी ने किस हिसाब से उनके मरणोपरांत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, यह सबको पता है। तो इसीलिए ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित की बात ये ना करें, इन पर शोभा नहीं देता है। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपराध पर तो बात बिल्कुल ना करें। जिनके समय में आईएएस ऑफिसर बिहार में पोस्टिंग लेने से डरने लगे थे, ऑन ड्यूटी चंपा विश्वास जी की धर्म पत्नी के और उनके जो महिला सहयोगी थे उनका बलात्कार बराबर हो रहा था राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री के बेटे के द्वारा। बिहार की सियासी लड़ाई अब जंगल राज वर्सेस अपराध पर आ गई है, ये बात साफ है। आरजू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजू खान जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये पिछड़े और दलितों की बात करते हैं, भूल गए क्या उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है और एक कथावाचक यादव जाति से आता है, जाता है कथा कहने, उसके सर का मुंडन और फिर पेशाब पिलाया जाता है। याद है राजस्थान में एक शख्स के ऊपर पेशाब किया गया था, याद है कि नहीं? वो बैठा था, दलित वंचित पिछड़ा था और भारतीय जनता दल पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता था, उसके मुंह पे पेशाब कर रहा था। आप दलित वंचितों की बात करते हैं। अरे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके साथी है जीतन राम मांझी जी, मंदिर में जाते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उस मंदिर को धोया जाता है, और आप बात करते हैं दलित और पिछड़ा की। अरे आप सामंतवादी हैं, आप मनुवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, आप भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और आरएसएस को मानने वाली है। वो आरएसएस जिसने तिरंगे को मनहूस कहा था, आप उसके साथ खड़े हुए हैं और आप हमको प्रवचन देते हैं। प्रवचन मत दीजिए। इस देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अगर मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं तो मंदिर में जाने की मनाही हो जाती है, वो आपके शासन सत्ता में होता है। और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साहब बड़ी बातें मत कीजिए। बिहार प्रदेश में ये बताइए ना, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल बात न करे। किस पे बात न करे? क्राइम पे बात न करे। देश के प्रधानमंत्री जी तो बात करते थे
बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते थे, कहते थे कि सारे लोगों की जो है जगह वो जेल की सलाखों के पीछे है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के पिताजी को कहा, उन्होंने छगन भुजबल महाराष्ट्र को कहा, उन्होंने अजीत पवार को कहा, उन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को कहा, उन्होंने नारदा शारदा वाले सुधेंद्र अधिकारी को कहा। इलेक्शन हुआ, सीबीआई ईडी से डराते रहे और उस सारे बलात्कारियों को, सारे भ्रष्टाचारियों को जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहां का डिप्टी सीएम बनाती है, वहां का कैबिनेट मंत्री बनाती है। अब बताइए ना, वो जगह जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? और बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्राइम और करप्शन पे बात न करे। आपको आईना देखने की जरूरत है। हम बिहार के 14 करोड़ आवाम के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर, पलायन के ऊपर, नौकरी के ऊपर, बेरोजगार के ऊपर। आप इस पे कब बातें करिएगा? हिंदू मुसलमान रोहिंग्या पाकिस्तान भरोसे वाली बात है ना, ट्रस्ट डेफिसिट जो बना हुआ वो पूरा कैसे होगा, वो खत्म कैसे होगा? भाई इस पे विश्वास ना करे, आप पर विश्वास कर ले, लेकिन आप पर विश्वास करे तो कैसे करे? ये सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है ना खान साहब। सांडिल जी, मैं बार बार कहता हूं, इस प्रदेश में और इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने लगातार 2010 के इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो वो जनादेश बताता है कि जनता दल यूनाइटेड जनादेश का अपमान करके 42 नंबर की सीट पे बैठी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बैसाखी का सहारा बनी है। ये है बिहार के जनता का जनादेश जो इनको डिनाय करती है। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव तो आप भी बनने के लिए गए थे, चेहरे पर 17 महीने के लिए आप भी सहारा बनने के लिए गए थे। अगर वो नीतीश कुमार जिस प्रदेश के मुखिया है वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, उनका रिकॉर्डेड बयान है, वो हमारे पार्टी को तोड़ना चाहती है, ठीक है, तो राष्ट्रीय जनता दल अविनाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अविनाश जी, गरीब वंचित शोषितों का जल्दी से अविनाश जी, हमने उनको हाथ बढ़ाया और उनके पार्टी को तोड़ने से बचा लिया। यही अविनाश जी जल्दी से, अविनाश जी, उसके बाद देवज्योति जी आपके पास आ रहा हूं। अविनाश जी, आखिर क्या कारण है कि पिछले 20 सालों से जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुन रही है? क्योंकि उनको पता है कि वापस अगर ये लोग वापस आ गए ना सत्ता में तो दोबारा वही पीरियड लेकर आएंगे। वो लूटपाट, जब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे, लोग 6 बजे के बाद अपने घर से निकलते थे, बिजली की तारें काट दी जाएंगी कि इससे करंट लग जाएगा, रोड को वापस गड्ढा कर दिया जाएगा कि इसके ऊपर चलेंगे तो धक्का लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, बिहार की जनता सिर्फ एक चेहरा जानती है, एक चेहरा मानती है और एक चेहरा पहचानती है, वो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और यही कारण है कि पिछली बार 43 सीट आने के बाद भी इतने लोकप्रिय चेहरे हैं वो कि हमारे घटक दलों ने ये एक डिसीजन लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही दोबारा लेकर आएंगे। और मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी लहर चल रही है बिहार में, दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को दोबारा वो हमारा गठबंधन वापस आएगा और वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो जो हमने आपका क्या है जी? ठीक है, भाषण जी वापस लौटाओ। नहीं, सत्ता पक्ष का ये सब भाषण बहुत पुराना है। 14 तारीख के बाद क्या होगा हम लोग को पता है। 14 तारीख के बाद जनता मलिक के पास परीक्षा दे रहे हैं ना, पता चल जाता है कि मार्क्स कितना आ रहा है, अभी कितने देर में गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कमिटमेंट कीजिए ना। अनंत सिंह कितने देर में जेल में रहेंगे, इसका कमिटमेंट कराइए। आप बोलिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप बोलिए कि आप कितने देर में जेल के अंदर में उसको जेल के अंदर में रहेगा। नेम्ड FIR है तो इनको जेल भेजने का आज के दिन में, इनको तो वोट बैंक दिखने लगे। जनता को दोबारा वो नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान का धूल चटाएगी आपको इस बार इस तरीके से भगवान धूल चटाएगी कि आप देखते रह जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अनिकेत जी कब तक एक्शन होगा? ठीक है अनिकेत जी, कब तक एक्शन होगा? एक मैसेज तो जाना चाहिए अनिकेत जी। के अंदर में जो भी इसमें दोषी होंगे उनको पकड़ा जाए विदिन 24 आवर्स। और हमारा भी कुछ ले लिया जाए। हमारे भाई यहाँ आरजू जी बैठे हुए हैं, VIP के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। एक बात हमें जरा बताएं, जब दलित की बात हो रही है, पिछड़ा की बात हो रही है, अति पिछड़ा की बात हो रही है, बिहार के ही थे बाबू जगजीवन राम। 1971 में जो युद्ध हुआ, क्या उनमें उनका कोई योगदान नहीं था? इनके मुंह से कभी आवाज निकलती है बाबू जगजीवन राम जी के लिए? एक शब्द कांग्रेस के लोग, एक शब्द राष्ट्रीय जनता दल के लोग कभी नाम लेते हैं बाबू जगजीवन राम का? देखिए कब किसने क्या किया, कितना किया, ये सब इतिहास में और सब टेस्ट में जाएगा। यानी कि सब इलेक्शन के दरमियान जनता हर एक मुद्दे को परखेगी। लेकिन ये जो जंगल राज वर्सेस अपराध की लड़ाई, ये बिहार के इस बार की चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, समय सीमित है मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता हुआ नजर आ रहा है, खासकर क्राइम, अपराध और वर्सेस जंगल राज। ये जो सिचुएशन अभी दिख रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है बिहार के इलेक्शन के सिनारियो में।
जनता इसे कितना सीरियसली लेती है और ये कितना इंपैक्ट डालता है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। सिंहासन में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।